नमस्कार। हमें आज श्री कोटेश्वर धाम और हमारे साथ हैं महंत श्री सत्यम गिरी जी महाराज कोटेश्वर धाम से हम हैं। गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा है, इस उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? देखिए, आज का जो ये पावन पर्व है गुरु और शिष्य की परंपरा, ये हमारी सनातन देव संस्कृति और भारतीय वैदिक परंपरा का महापर्व है, जिसमें गुरु और शिष्य का संबंध और गुरु और शिष्य की परंपरा को आबाद रखने के लिए और उसका संबंध को घनिष्ठ करने के लिए आज का पर्व है। और साथ ही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है कि अपना आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना। साधक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिवस है। और मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभावों से इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि हर गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त हो, साधक हो, शिष्य हो, अपने गुरु महाराज के पावन सानिध्य में जाकर के अपनी आध्यात्मिक भूमिका और आत्मचिंतन करना आवश्यक ज़रूरी है। और मनुष्य जीवन के अंदर यदि आत्म साक्षात्कार नहीं है, आत्म आध्यात्मिक जगत की सहानुभूति नहीं है, जब तक ये मनुष्य जीवन अधूरा है। तो जो साधक गुरु बनाने जा रहे हैं, तो उनको अपने गुरु में क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? किनको गुरु बनाएं, किनको नहीं बनाएं? देखिए, एक भजन में कहते हैं, भक्ति योग ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोही मन रे ऐसा सदगुरु जोई। वो साधक पर निर्भर है, उनको किस गुरु से वो प्रभावित होता है, जिसका मार्गदर्शन उनके लिए अनुकूल है, जिसकी विचारधारा, जिनका चिंतन, जिनकी त्याग और तपस्या, उसका आचरण उस साधक पर निर्भर है। वो साधक जिस गुरु आचरण से वो प्रभावित होता है, उसकी शरण में जाना ये सार्थक होता है। कहते हैं गुरु जी, किसी को सही गुरु मिलना और सही गुरु जी के चरणों में जाना, ये भी भगवान की महिमा होती है कि उन्हें सही गुरु का मार्गदर्शन मिलना। देखिए, पहले तो ये मनुष्य जन्म तो प्राप्त करना भी ईश्वर की कृपा है। इन संसार के अंदर 84 लाख योनि है और सबसे पवित्र महत्वपूर्ण जो योनि है वो है मनुष्य है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये भारतीय दिव्य सनातन संस्कृति, जिसमें फलने फूलने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है, ये मनुष्य का ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। साथ ही ऐसी जिज्ञासा प्रकट करना, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, गुरु के बताए हुए पथ पर चलना, गुरु के बताए हुए बातों पर अपने जीवन में अनुसरण करके उस जीवन पर चलने का संकल्प लेना, ये तो ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। और विशेष करके कृपा होती है जब ये पथ जीवन में प्रभावित होता है। गुरु जी, तो थोड़ा आपसे अपने जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। जो आपकी बचपन काल है, फिर आप बड़े हुए, फिर आप अध्यात्म की ओर बढ़े, फिर आपने गुरु दीक्षा ली, आप एक अध्यात्म की ओर रुचि रही है, इसका कारण जानना चाहेंगे। एक थोड़ा विस्तार में अपना जीवन परिचय जरूर दीजिएगा। देखिए, वैसे मेरा बचपन से ही बस भक्ति से मैं प्रभावित था ही। और कुछ जन्म के कुछ कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध और संचित कर्मों के जब अच्छे कर्म उदित होते हैं, जब ये पथ भक्ति पथ और आध्यात्मिक जीवन जीने का शुभ अवसर प्रदान होता है। मेरा बचपन ही वैसे, जब मैं घर परिवार के साथ में रहा तो उस समय भी मेरा लगन थी घर में बीणे पे भजन करना और सत्संग करने। आसपास के जो भी सहयोगी दोनों उनको बुला करके, जब गुरु पूर्णिमा होती हैं या कोई भी ऐसा शुभ दिन होता है, जिसके घर पे बैठ करके मैं सत्संग किया करता था। फिर बाद में जोग संजोग बनता है, इस संसार के अंदर दो ही रास्ते हैं, एक तो गृहस्थी जीवन और एक संन्यास। गृहस्थी जीवन भी कर्मों के अधीन है और संन्यास भी कर्मों के अधीन है। जैसा कर्म प्रारब्ध जन्म में किया, उस प्रकार से इस जन्म में रास्ता तय होता है। अब संन्यास पथ पर चलने का सौभाग्य मिला है तो मैं परमात्मा की अति कृपा मानता हूँ कि अति कृपा है, इसलिए मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने का शुभ अवसर मिला। आपके गुरु जी का क्या नाम है और वो कहाँ है अभी? मेरे पूज्य श्रद्धेय श्री श्री 1008 महंत श्री शिवगुरु जी महाराज हैं, जो शेरगढ़ मठ में बैठते हैं। मेरा 19 साल की उम्र में मैंने घर परिवार को छोड़ करके पूज्य गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त किया। मैं 7-8 साल तक पूज्य बाबू जी के सानिध्य में रहा हूँ और वहीं मैंने दीक्षा शिक्षा वेद अध्ययन करके, जैसी गुरु महाराज की कृपा थी, उसको कब मैंने स्वीकार किया। फिर बाद में इस कोटेश्वर धाम की जिम्मेवारी मिली है। 7-8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यही आपके शिवगिरी जी महाराज के अधीनस्थ मंदिर था? बिल्कुल। यहाँ पहले एक महात्मा जी रहते थे, जिनकी समाधि मैंने मेरे हाथों से उनको दी है। उनका षोडशी भंडारा वगैरह भी मैंने मेरे हाथों से किया है।
और उनकी भी कृपा है पूज्य संसल भारती जी महाराज की। गुरुजी एक आपसे ये जो अध्यात्म है इनमें एक रमता राम साधु होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, धर्म और ध्वजा प्रचार प्रसार करते देखिए हैं। ये हमारा कोई कोटेश्वर है, कोई मोदक है, कोई धर्म प्रसारक, ऐसे ऐसे हमारे संतों की श्रेणियाँ होती हैं। तो वो रमत करते हैं, रमत में वो धर्म की पताका जगह जगह फहराते रहते हैं, वो केवल मठों में भ्रमण करते हैं। कोई भी एक हमारा सनातन का सन्यासी दल है जिसको जमात कहते हैं। वो कभी एक स्थान पे नहीं रुकते गुरुजी, आजीवन ऐसे ही चलते बिल्कुल हैं। उनका भ्रमण होता है, एक स्थान पे एक रात से ज़्यादा वो नहीं ठहर सकते। जैसे आप अपने चेले बनाओगे, फिर कहीं कहीं मैंने सुना है, कहीं मैंने भी पढ़ा है कि जो गुरु अपने चेलों को बनाता है फिर उन्हें कहते हैं कि एक शब्द की उसकी खोज करके वो भी चेला घूमता है रमता राम की तरफ। ऐसी बात रमत हाँ, अब जो जिससे जैसा योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार शिष्य को जिम्मेवारी दी जाती है। कोई रमत के लायक उसको रमत में भेजते हैं, 2 साल 3 साल तक रमत करता है। रमत करने के बाद में वो महात्मा परिपूर्ण हो जाता है। काफ़ी उनको संसार के अंदर कई प्रकार की अपने जीवन जीने की कई प्रकार की सीख मिलती है। संन्यास के अग्रसित होने के लिए रमत करना बहुत ज़रूरी होता है, और रमत करने में उसको एक जो अहंकार होता है, भाव होता है, क्योंकि रमत में कई प्रकार का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कई बार भिक्षा मिलती है, कई बार नहीं मिलती, कई बार व्यवस्था अनुकूल होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार कैसी कैसी परिस्थितियों में उसको गुजरना पड़ता है। और वो उस गुजरने के बाद में उसका जीवन एकदम परिपक्व हो जाता है। फिर वो कैसी भी परिस्थिति आती है उसका सामना करने में सन्यासी सक्षम होते हैं। तो आप जी, आप भी एक अश्व प्रेमी हो, आपके अस्तबल में मारवाड़ी नस्ल के काफ़ी घोड़े और शायद घोड़ियाँ भी हैं। देखिए ये मेरा बचपन का ही शौक है। जब मैं घर परिवार में था उस समय मेरे पास घोड़ा था, तो मैं जिस दिन से संन्यास पथ पर चल पड़ा उस दिन से उस घोड़े की लगाम मेरे संसारिक जीवन में पिताजी उसको सौंप करके उसको मैंने घर की ओर रवाना किया, और मैं वहाँ से संन्यास पथ पर चल पड़ा। तो ये मेरा बचपन का शौक है। आपके पास कौन से नस्ल के घोड़े हैं गुरुजी? मैं ज़्यादा करके मारवाड़ी नस्ल के रखता हूँ, उसी में मुझे प्रेम है। प्रॉपर ब्लड लाइन है या फिर अननोन ब्लड? चलता में मिक्स में भी है, कई बार सिंधी भी कई बीच में आए थे, लेकिन अश्वों के बारे में क्या कहते हैं गुरुजी? ये समुद्र मंथन से निकले हैं, और ये रैवत कहते हैं देवताओं के ऐश्वर्य हैं। देखो घोड़ा एक हमारा इस भारत के सनातन संस्कृति को आबाद रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, और घोड़ा भी एक अपने आप में दिव्य शक्ति है, और उसमें देवता निवास करते हैं। जहाँ गऊ होती है, जहाँ घोड़े होते हैं, वहाँ स्थान भी एक सुरक्षा महसूस होता है। तो ये होना भी अति आवश्यकता है, एक आध्यात्मिक को बहुत अच्छा प्रभावित करता है। गऊ माता हैं, जहाँ संत निवास करते हैं, जहाँ अच्छो निवास करते हैं, वो एक धरती एक स्वर्ग जैसी स्वर्ग की वह स्वर्ग का अनुभव होता है। गुरुजी मैं भी अश्व प्रेमी हूँ, मेरे घर पे भी ये मारवाड़ी नस्ल के घोड़े रहते हैं। तो मैंने घोड़ों की ये अनुभूति देखी है, जहाँ घोड़ों के खुर और घोड़ी हिनन आती है ना, वहाँ दूर दूर तक ये बिल्कुल है। जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी आना है, जहाँ पर भी घोड़ा का गौर होता है, घोड़े हन्नाते हैं, वहाँ जो आसुरी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वहाँ ख़त्म हो जाती है। वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और एक देवी शक्ति का निवास होता है। आपको तमाम भक्तजन देख रहे हैं, इनको आप क्या शब्द देना चाहोगे? क्या नाम? देखिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभाव इस भारतीय सनातन वैदिक परंपरा को और दैविक संस्कृति को अपने जीवन में संजोए रखें, और समय समय पर अपने से जीवन को परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संतों के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति अपनी निष्ठावान श्रद्धावान बने, और साथ ही अपनी जो जिम्मेवारी मिली है, परिवार की है, समाज की है, या शिष्य को गुरु की है, बेटे को माता पिता की है, समाज के सेवक को समाज की है, उस जिम्मेवारी का निर्वाह करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और साथ साथ समय निकाल कर अपने स्वयं को भी टटोलना, मैं स्वयं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे सृष्टि पर क्या करना है और वापस मुझे कहाँ जाना है। इस प्रकार का चिंतन मना जब मनुष्य के अंदर हृदय में जब चिंतन शुरू हो जाएगा तो निसंदेह से जीवन कल्याणकारी होगा और उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तो गुरुजी आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये कोटेश्वर धाम जब आप आए थे उस समय कैसा मंदिर था, अब कालांतर में कैसा है क्या? देखिए ये एक इस भूमि का कुछ जोग संजोग था। मेरे से पहले भी यहाँ कई संत महापुरुष यहाँ ताप के गए हैं, कई संत ऋषि मुनि जिनका आज भी कहीं धूणे हैं, कहीं गुफाएं हैं, और यहाँ भी पूज्य संतों की 5-7 समाधियाँ हैं जिनका जीर्णोद्धार मैंने मेरे हाथों से करवाया है। और आज जो वर्तमान जो कुछ दिख रहा है उस संतों की तपस्या का ये फल है। जब वो संत यहाँ ताप करके इस भूमि को स्वर्ग जैसा बना के गए, आज हर जीव को यहाँ आने के बाद भी एक सुरक्षा अनुभव होता है, शांति और
एक सहानुभूति, जो परमानंद का अनुभूति होती है, यह संतों की तपस्या का फल है। तो गुरुजी अब हमारी वाणी को विराम देते हैं और आपसे हम जब मध्य नज़र रहें तो आपके गुरु की दीक्षा, शिक्षा और आपका तेज और गुरु शिक्षा को सादर प्रणाम करते हैं और आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सनातन संस्कृति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहें। बिल्कुल, आशीर्वाद परमात्मा का, गुरु पिरो का संदेह आप और हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका जीवन संदेह हो, उसका मार्गदर्शन।